नमस्कारम। अभी जो हम गेम देखने वाले हैं वो मैग्नस इन्विटेशनल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राउंड हुआ था। अभी तक जितने भी टूर्नामेंट्स ऑनलाइन में हो रहे हैं उनमें मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट एक टूर्नामेंट निकल के आया है और मैग्नस कार्लसन ने ही खुद इनवाइट किया सभी प्लेयर्स को। इस टूर्नामेंट में टॉप 8 प्लेयर खेल रहे हैं और इसके जो सबसे बेस्ट 2 प्लेयर हैं अलीरज़ा फिरोज़ा और मैग्नस कार्लसन, इनके बीच एक गेम हुआ जो कि उनका जो 4 गेम का जो मैच था उनमें से एक है। तो हम उसके उसका पूरा रिजल्ट भी देखेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर गेम जो कि अच्छा हुआ था, उसको हम देखने वाले हैं अभी। तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं और उसको डिटेल में देखेंगे। हालाँकि मैंने पोज़ीशन पहले ही कुछ आगे स्टार्ट की थी, बट E4 से स्टार्ट हुआ, C5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू B5, रोज़ोलिमो वेरिएशन के नाम से फेमस है ये। यहाँ पर वैसे मेन लाइन अगर देखा जाए तो थर्ड मूव पे आप G6, शॉर्ट कैसल, बिशप G7, C3, नाइट F6, रूक E1। ये एक वेरिएशन के लिए जा सकते हो जिसमें अगर ब्लैक शॉर्ट कैसलिंग करता है तो आप वेट करके H3 खेल सकते हो, जिसमें अगर E5 आते हैं बिशप इंटू C6, डी कट C6, NE5 इतना अच्छा नहीं मानते इस लाइन में, इसलिए यहाँ पे मेन लाइन जो है वो D4 है और ये एक बहुत पॉपुलर वेरिएशन है जिसमें कुछ गेम्स अवेलेबल हैं। लेकिन बहरहाल गेम में थर्ड मूव पे ही मैग्नस ने E6 खेला जो कि एक साइड लाइन है यहाँ पे। बिशप इंटू C6 मारा। बिशप इंटू C6 की जगह पे वैसे चाहे तो नाइट C3 के साथ भी जा सकते हैं वाइट से, जिसमें नाइट G7, शॉर्ट कैसल, नाइट D4 और ये एक पर्टिकुलर वेरिएशन खेल सकते हैं जिसमें नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, नाइट E2 आप जा सकते हो। लेकिन फोर्थ मूव पे अली रज़ा ने बिशप इंटू C6 मारा था, जिसमें बी कट C6 मारा, D3, क्वीन C7। अब आपको लग रहा होगा कि क्वीन साइड जो मटेरियल है उसको डेवलप करने के अलावा यहाँ पे नाइट F6, बिशप E7, D6 ये एक वेरिएशन हो सकता है, लेकिन क्वीन जो है वो C7 खेलने का आइडिया है कि आप कभी E5 करके उस स्ट्रक्चर को ऐसा रख सकते हो आप, जिसमें कि E5 पे अगर पॉन आता है तो D4 कंट्रोल रहेगा हमेशा। यहाँ पे क्वीन E2 खेला व्हाइट ने, E5 आ गए ब्लैक। यहाँ पे एक्चुअली कुछ गेम्स हुए हैं जिसमें NE7, नाइट H4, H6, G3 और ये एक पर्टिकुलर सिस्टम खेला है लोगों ने जिसमें G6 के साथ आप F4 जा सकते हो बाद में। लेकिन यहाँ पे सिक्स्थ मूव पे मैग्नस ने E5 खेला और स्ट्रक्चर को फिक्स कर दिया, जैसे कि C5 और E5 आप देख सकते हैं ऑलरेडी, जिसमें नाइट BT2 खेला अली रज़ा ने। नाइट BT2 के बाद यहाँ पे नाइट G7 आए, नाइट C4, नाइट G6। नॉर्मली इस वेरिएशन में अगर हम देखें तो भले ही ब्लैक के पास बिशप पेयर है, लेकिन पेयर बिशप के साथ आपके पास कोई ओपन पोजीशन नहीं है। अभी हम मानेंगे नहीं कि ब्लैक के पास इसका जो टेक्निकल एडवांटेज है उसको वो इजीली कन्वर्ट कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं फिलहाल। यहाँ पे H4 खेला। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी अगर नाइट अपने नेचुरल स्क्वायर पे नहीं है, जो कि F6, C6 और C3, F3 होता है, तो इन स्क्वायर्स पे आप H4, H5 करके इसको डिस्टर्ब करने का सोच सकते हो। यहाँ पे मैग्नस ने H5 खेला। आपको अगर याद होगा तो जो फैबियानो करुआना के साथ उनके जो गेम्स हुए थे सैशनिको पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसके पहले भी कुछ गेम्स हुए थे उनके, उसमें भी वो ऐसे ही डील करते थे, नाइट G6 पे रख के H5 आ जाते थे, जिसमें इसको आप यहीं पे मेंटेन कर सकते हो। व्हाइट ने G3 खेला यहाँ पे, ऑब्वियसली F4 कंट्रोल करने के लिए किया वो, और H4 हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा उसमें। D6, बिशप टू D2, F6। ये स्ट्रक्चर वैसे देखा जाए तो बहुत पैसिव लग रहा है ब्लैक के लिए, क्योंकि आप देखिए कि D6, F6 सभी आ गए हैं इसमें, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल सॉलिड है। और मैग्नस कार्लसन को सभी जानते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर्स में भी वो कोई ना कोई एक अच्छा प्लान ढूंढ के निकाल लेते हैं। नाइट E3 खेला यहाँ पे, बिशप E7, नाइट G1, बिशप D8, क्वीन F3, नाइट F8। नाइट F8 के बाद ऑब्वियसली इसको रीग्रुप करने का ही आइडिया है हमारा, नाइट F8, नाइट E6। और उसको करना भी चाहिए क्योंकि नाइट E6 के बाद आप नाइट D4 पे बहुत अच्छा प्लेस है उसके पास। यहाँ पे नाइट E2 खेला, नाइट E6, क्वीन G2, ऑब्वियसली F4 के लिए जा सकते हैं, और कुछ कंडीशंस में अगर ब्लैक नाइट D4 खेलता है उस वक्त भी मूव वेस्ट नहीं होंगी। यहाँ पे A5 खेला। A5 को क्योंकि ये पॉन जो है वो आइसोलेट है, तो उसको A4 खेल दिया, और उसको फिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो बाद में जब भी आप B3 खेलोगे तो ब्लैक A4 खेल सकता है और क्वीन साइड में काउंटर क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे नाइट D4 खेला, F4। ऑब्वियसली इसको एक्सचेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज C कट D के बाद स्ट्रक्चर और अच्छा हो जाएगा ब्लैक के लिए। बिशप E6 खेला यहाँ पे, B3। और अब एक हिसाब से देखा जाए तो
पूरा जो व्हाइट का जो इंटेंशन है वो इसी पॉन पे कि C2 के कारण सब कुछ प्रोटेक्टेड है। और कुछ कंडीशंस में ब्लैक रुक B8 आके B3 वगैरह पे सैक्रिफाइस दे सकता है डेस्परेटली, अगर उसको विन के लिए खेलना है तो। क्वीन D7 खेला यहाँ पे। F5 ऑब्वियसली आप शॉर्ट कैसल नहीं कर सकते थे F5 के अलावा, क्योंकि बिशप H3 में F1 को थ्रेट रहता था। बिशप F7 खेला यहाँ पे। नाइट C1 D5, और यहाँ पर आकर मैग्नस कार्लसन ने डिसाइड किया कि ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है इस पोजीशन में इंस्टेड ऑफ शॉर्ट कैसल, क्योंकि अगर आप शॉर्ट कैसल जल्दी करते भी हो तो वाइट के पास G4 करके किंग साइड अटैक करने का एक बहुत अच्छा चांस है, इसीलिए यहाँ पर D5 खेला। शॉर्ट कैसल के यहाँ पे वाइट ने C4। शॉर्ट कैसलिंग के बाद मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था ब्लैक के लिए नॉर्मली कि इन डबल पॉन्स के साथ खेलने के अलावा ये किया जाए कि पॉन्स को ब्रेक कर लिया जाए, ताकि स्ट्रक्चर जो है वो भले ही एक मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि बी कट सी, डी कट सी और डी कट सी के बाद पॉन यहाँ पे दो रहेंगे, लेकिन वो एक अच्छा स्ट्रक्चर रहेगा रादर देन कि हम इसको मेंटेन करते रहें। सो बी कट C4 मारा यहाँ पे, डी इंटू C4, पॉन टेक्स पॉन, और फाइनली बिशप B6 आ गई। यही एक्चुअली मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा था कि क्यों मैग्नस कार्लसन ने, सॉरी एरोस कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं, बिशप E7 खेला था, बिशप D8 और बिशप B6, क्योंकि अब ये बिशप थोड़ा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू जो E7 या F8 पे था तब। तो रुक B1 खेला यहाँ पे। रुक B1 पे ऑब्वियसली उस पे B6 पे थ्रेट है, क्वीन A7 है। मैग्नस कार्लसन का पूरा कोशिश है कि इस डायगोनल में प्रेशर मेंटेन किया जाए, और वही एक बात भी थी, इसलिए उन्होंने ये पॉन सैक्रिफाइस भी दिया था। किंग H2 खेला, ऑब्वियसली किंग को इस डायगोनल में रख के कोई फायदा नहीं होने वाला है, सो उसको हटाना एक नेचुरल रिप्लाई लग रहा है वाइट की तरफ से। रुक D8 खेला यहाँ पे। रुक D8 के बाद जैसे ही उन्होंने यहाँ पे रुक B2 खेला, अब फाइनली मैग्नस कार्लसन ने शॉर्ट कैसलिंग कर लिया, बिकॉज अब मुझे लगता है कि सब कुछ ओके लग रहा है फिलहाल ब्लैक के पोजीशन में, और पीसेस जो है वो एटलीस्ट एक्टिव भी है। रुक के पास एक फाइल है, बिशप के पास डायगोनल है, C4 थोड़ा वीक है, सो ये एक ठीक ठाक पोजीशन लग रही थी। लेकिन उसके बावजूद वाइट ने इधर G4 खेला, और किंग साइड अटैक करने के लिए डेफिनेटली अभी वाइट के पास चांसेस हैं, बिकॉज अगर आप HG मारते हो तो मुझे लगता है क्वीन इंटू G4 फॉलोड बाय रुक G1 और G7 पे टारगेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं मारते हो तो पॉन टेक्स पॉन मार के फिर से G7 पे टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आ रहा है जो कि मैग्नस कार्लसन ने इतने कम टाइम में भी ढूंढ लिया था, और वो एक इंटरेस्टिंग तरीका भी था खेलने का। हालांकि HG4 डेफिनेटली पॉसिबल था यहाँ पे ब्लैक के लिए, लेकिन मैग्नस ने यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन चूज किया, जिसके कारण ही मैंने सिलेक्ट किया था कि हाँ ये गेम दिखा। भले ही रिजल्ट जो भी हो उसको हम आखिरी में देखेंगे ही, लेकिन हाँ एटलीस्ट उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था यहाँ पे। सो नाइट E2 खेला। अगर आप कंप्यूटर के साथ चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बेस्ट मूव वो बताएगा, बिकॉज मटेरियल अगर आप कहीं देते हैं और लॉन्ग टर्म कुछ एडवांटेज है तो वो इतना जल्दी वो जज नहीं कर पाता है। हालांकि डेफिनेटली मैग्नस ने ये सब देख लिया था कि डार्क कलर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है इस पोजीशन में, भले ही आपके पास बिशप हो रुक के बदले। सो क्वीन E2 खेला यहाँ पे। रुक इंटू D2, ये एक बहुत अच्छा मूव आ रहा है, बिकॉज क्वीन इंटू D2 के बाद बिशप E3 आ रहा है, जिसमें अभी आपके पास डबल बिशप है, और सबसे बड़ी बात इस पूरे सीक्वेंस में आपका डार्क कलर बिशप बहुत स्ट्रांग है, कम से कम एक रुक के बराबर तो वो है ही, इसीलिए वो एक चांस उन्होंने लिया होगा। सो क्वीन E2 खेला यहाँ पे। क्वीन D4, E4 मर रहा है, अभी C4 मर रहा है, नाइट टू D3, क्वीन इंटू E4। यहाँ पे क्वीन इंटू E4 के बाद अब डेफिनेटली जो पॉन्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी वीक है पॉन, तो इन इन सभी पॉन्स के कारण ही उन्होंने वो डिसीजन लिया होगा कि हम एक्सचेंज सैक्रिफाइस देके भी खेल सकते हैं। यहाँ पे रुक E1 खेला, बिशप पे अटैक है फिलहाल, बिशप F4 चेक। अगर आप नाइट इंटू मारते हो तो ऑब्वियसली क्वीन इंटू मारने के बाद चेक है, और एक पॉन बनने वाली है C4 या G4 में से। सो यहाँ पे किंग H3 खेला यहाँ पे वाइट ने, जिसमें जिसमें कि क्वीन इंटू C4 मार दिया फाइनली, क्योंकि अभी भी आप अगर मारते हो नाइट इंटू F4 तो क्वीन इंटू F4 के बाद H4 G4 पे फिर से थ्रेट है। सो यहाँ पे जी कट H5 मारा। ये पोजीशन मुझे लगता है एक रैपिड गेम के लिए और खुद मैग्नस जैसे प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा पोजीशन है, और जिस हिसाब से आपको पता है कि नॉर्मल पोजीशंस में से भी मैग्नस कार्लसन एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पोजीशन थी।
बहरहाल हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ इस गेम में और रिजल्ट क्या रहा। यहाँ पे बिशप h6 खेल दिया, क्योंकि अब मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सेफ लग रहा है सभी कुछ, और बिशप h6 बहुत ही परफेक्ट जगह आ गया है। बिशप f7 भी अच्छा लग रहा है, a4 वीक है, h4 वीक है, f5 वीक है। बहुत ही एक अच्छा पोजीशन है एक्चुअली देखा जाए तो, और स्पेशली रैपिड के लिए तो बहुत अच्छा पोजीशन है ये। यहाँ पे रुक b7 खेला व्हाइट ने। फाइनली व्हाइट को एक एक्टिव मूव मिला कि रुक 7th रो में चला जाए, जिसमें क्वीन इंटू a4 मार दिया। अभी मुझे लगता है ब्लैक के पास पॉन्स भी एक्स्ट्रा एक्सचेंज के बदले, तो एक अच्छी बात है। रुक g1 खेला, और फाइनली जो मेन टारगेट है वो यही है कि g7 पे प्रेशर बनाया जाए। यहाँ पे रुक d8 खेला ब्लैक ने। रुक d8 के पास ऑब्वियसली जो आइडिया है कि यही है कि आप अगर नाइट रिमूव करते हो तो रुक इस फाइल में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे रुक g3 खेला व्हाइट ने, और क्वीन a1 के बाद यहाँ पे नाइट f2 खेल दिया। अभी नाइट f2 में ऑब्वियसली जो आइडिया था वो ये था कि आप नाइट g4 आके नाइट इंटू h6 के लिए जा सकते हो, जिसमें g7 को हम टारगेट कर सकते हैं क्योंकि h6 उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने नाइट f2 खेला, यहाँ पे ऑब्वियसली टाइम बहुत कम था, तो हम बोल नहीं सकते हैं कि सब कुछ कैलकुलेट किया होगा मैग्नस कार्लसन ने। लेकिन इस वक्त आके इसके पहले का अगर मैं आपको बता दूं तो मैग्नस कार्लसन एक गेम जीत चुके थे। तो उसके बाद ये गेम हो रहा था सेकंड इसमें, जिसमें अली रजा व्हाइट से खेल रहे थे। यहाँ पे रुक d2 खेला उन्होंने, जो कि एक बहुत ही नेचुरल मूव लग रहा है कि आप क्वीन पे अटैक है, और फाइनली अगर आप क्वीन रिमूव करते हो तो और ज़्यादा प्रेशर बन सकता है। हालांकि ये मूव इतना अच्छा नहीं था, एक हिसाब से ये ब्लंडर ही था, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे रुक b8 चेक मुझे लगता है मिस किया होगा मैग्नस कार्लसन ने, बिकॉज रुक b8 चेक के बाद उनको लगा शायद किंग h7 तो बहुत ईजी है, सब कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वीन g4 बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, बिकॉज अगर आप रुक इंटू f2 मारते हो यहाँ पे तो सिंपली क्वीन g6 चेक आ रहा है, जिसमें आप अगर मारते हो इसको तो hg6 मार के मेट हो रहा है। hg6 या fg6 दोनों में से ही मेट हो रहा है। ये मुझे लगता है उन्होंने मिस किया होगा जब रुक d2 खेला था कि क्वीन g4 आ रहा है। फाइनली यहाँ पे रुक b8 चेक के बाद किंग h7 खेला, और क्वीन g4 के बाद यहाँ पे क्वीन f1 खेला, चेक दिया यहाँ पे, और आफ्टर रुक g2 यहाँ पे अभी नो चेक पोजीशन है, और फाइनली यहाँ पे मेट लगी हुई है। यहाँ पे क्वीन इंटू g2 मारा मैग्नस कार्लसन ने, लेकिन आफ्टर किंग इंटू g2 ये बहुत इजी विन है अभी, बिकॉज मेट बच ही नहीं रहे और वैसे भी मटेरियल भी अभी फिलहाल नहीं है। अली रजा के लिए एक बहुत अच्छा गेम रहा ये इस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट। फिर से इसके पहले जो उनका एक बैंटर ब्लिट्स में हुआ था मैच, उसमें अली रजा ने हराया था एक्चुअली मैग्नस कार्लसन को। मुझे लगता है ईरान वालों को बहुत एक हिसाब से रिग्रेट हो रहा होगा कि जिस हिसाब से अली रजा के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, और जिस हिसाब से अभी वो फिडे के अंडर फ्लैग में खेल रहे हैं। एक ऐसे प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि बाकी सब ऑफ द बोर्ड चीज़ों को भी सहन करते हुए ऑन द बोर्ड हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें। पर जिस हिसाब से अली रजा खेल रहे हैं, सभी चेस प्लेयर्स को बहुत मज़ा आता है उनके गेम्स देखने में। मैं खुद एक बार उनके साथ खेला हूँ दुबई में कुछ साल पहले, तो बहुत ही मेहनत करते हैं बोर्ड पे, बहुत ही। और ऑब्वियसली मैग्नस कार्लसन के बारे में हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग है। बहरहाल अच्छी बात ये रही मैग्नस कार्लसन के लिए कि पूरे 4 गेम के मैच के बाद 4 गेम के बाद 2.5 1.5 से वो जीत गए थे ये राउंड। आज के राउंड में हम देखेंगे कि अभी कौन-कौन से और प्लेयर्स के साथ बचा हुआ है उनका राउंड। और एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। और बहुत बार सभी प्लेयर्स लाइव कमेंट्री के लिए भी आते हैं, तो शाम में जब राउंड चालू होते हैं तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय, थैंक यू।